उसके बाद आता है हमारे बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल फेज। ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसमें लोग गलती करते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत दिमाग के तेज होते हैं, सब कुछ उनके अंदर होता है, मतलब सक्सेस के लिए हर क्वालिटी उनके अंदर है, लेकिन वो एथिक्स में मार खा जाते हैं। उनके अंदर जो वैल्यूज हैं, जो कल्चर हमारा होना चाहिए, जो ईमानदारी की चीजें, अच्छा व्यवहार, वो सब नहीं होके बाकी सब कुछ तो होता है, लेकिन इस एक पोर्शन के चक्कर में वो लोग मार खा जाते हैं और उन लोग को पता भी नहीं चल पाता कि दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि एथिक्स उनके कमजोर है। तो विजन फॉर यू के भी कुछ एथिक्स है, कुछ हमारे चीजें सही मानी जाती हैं, कुछ हमारी चीजें गलत मानी जाती हैं। सही चीजों को हम लोग प्रमोट करते हैं, गलत चीजों को हम लोग रोकते हैं और उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करते। वो क्या चीजें है मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ हमारे वैल्यूज हैं, सच्चाई है, ठीक है, पैशन है, एक दूसरे में प्यार है, इस तरह की हमारी वैल्यूज हैं। तो एक एक वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो हमारी वैल्यू है वो है लव। प्यार हम लोग के बीच में बहुत सारा है। जितने हमारे एसोसिएट विजन फॉर यू के हैं, जितने हमारे पुराने एसोसिएट हैं, जितने हमारे नए एसोसिएट हैं, एक बात सब लोग एग्री करेंगे कि हम लोग को आपस में बॉन्डिंग बहुत शानदार है। प्यार एक दूसरे से बहुत करते हैं। काम अच्छा चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम खराब चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे को मिलने में हम लोग को खुशी होती है। तो ये हमारी पहली वैल्यू है और ये आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी है कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना है, काम करना है। जो हमारी दूसरी वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा दूसरा एथिक्स है वो है हमारा ट्रूथफुलनेस, मतलब कि सच्चाई। हमें हमेशा आपस में सच बोलना है। विजन फॉर यू में झूठ अलाउड नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ एक एथिक्स की या कल्चर की बात नहीं है, इससे आपका बहुत नुकसान होता है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ बोलने के बाद उसको छुपाने के लिए हमें 10, 20, 50 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि अपलाइन का आपके ऊपर ट्रस्ट कम होता है, प्लस आपका ही काम बेकार होता है। तो झूठ नहीं बोलना है, जो भी है सच बताइए। बीमार है तो सच बताइए, काम करने का उस समय मन नहीं है सच बताइए, सच बताइए सब कुछ, ठीक है। ट्रूथफुलनेस के बाद होता है आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी। आपको ईमानदार रहना है। देखिए, ये ड्रीम आपके हैं, ये बिजनेस आपका है। अगर आप अपलाइन से ईमानदार नहीं है, अगर आप बहाने बना रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से मन से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अपलाइन का कोई नुकसान नहीं है। अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइन है। आप काम नहीं करेंगे, किसी और से करा लेंगे, वो किसी और के साथ मिलकर कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास तो अपलाइन एक ही है या दो ही अपलाइन है, उनसे आप ऑनेस्ट रहिए। जो भी आपकी कमियां हैं वो बताइए, ईमानदारी से काम कीजिए, ठीक है, लेकिन ईमानदार रहिए, कभी गलत नहीं करना आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एथिक्स है वो है काइंड हार्टेडनेस, दयालुता। हमको कभी किसी को डांटना नहीं, कभी किसी को चिल्लाना नहीं, एकदम अच्छे दिल से, साफ दिल से दयालु बन के काम करना है। क्योंकि वो जो आपके साथ काम कर रहा है, आपका डाउनलाइन या आपका अपलाइन, वो भी एक इंसान है। गलती सबसे होती है, लेकिन किसी की गलती पे या अपने ऊपर ईगो लेके कभी किसी को आपको डांटना, समझाना, ये सब नहीं है, ठीक है। काइंड हार्टेड रहना है। और लास्ट हमारा जो फिफ्थ है जो वो है पैशन मतलब जुनून। आपको एकदम जुनून से काम करना है। जुनून से काम करने वाले लोग ही अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं, ठीक है। और ये भी आपका जुनून से काम करने वाला ही काम है, विजन फॉर यू। तो इसको एकदम पैशन से कीजिए, हर समय इसके बारे में सोचिए, हर समय इसकी प्लानिंग कीजिए, ठीक है। अपने एसोसिएट से मिलिए जुनून के साथ, काम करिए जुनून के साथ, ट्रेनिंग लीजिए जुनून के साथ, पढ़ाई की जुनून के साथ। एकदम पैशनेट रहना आपको थ्रू आउट द जर्नी। और जो लास्ट हमारा एथिक्स है वो है डिसिप्लिन से विजन फॉर यू में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई भी इंसान यहाँ का डिसिप्लिन तोड़ेगा, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। हम लोगों के लिए हमारे सभी एसोसिएट बराबर हैं। जो एक सिल्वर एग्जीक्यूटिव है वो भी बराबर है, और एक नया एसोसिएट जो आया है, कोई काउंसलर भी, वो भी बराबर है। डिसिप्लिन तोड़ना किसी को अलाउड नहीं, ठीक है। तो ये हमारे 6 एथिक्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग इसी में मात खाते हैं, इसी को सही से फॉलो नहीं करते। वो मेहनती भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, बहुत सारा काम भी करते हैं, पर यहाँ थोड़ा कल्चर में गलती कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो मान लीजिए आप एक स्टेप आगे चल रहे हैं बाकी लोगों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कल्चर। हमारा एक सिस्टम है विजन फॉर यू का, एक हमारा कल्चर है, एक संस्कृति है हमारी विजन फॉर यू की। वो क्या है कि हम लोग हमेशा गुड मॉर्निंग विश करते हैं एक दूसरे को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम दिन का क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। सुबह भी गुड मॉर्निंग विश करेंगे, दोपहर को भी गुड मॉर्निंग विश करेंगे, रात को भी गुड मॉर्निंग विश करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि गुड मॉर्निंग आपके दिमाग को एक मैसेज देता है कि आपको एनर्जेटिक रहना है, एनर्जेटिक फील करना है, एनर्जेटिक फील सामने लोग कराना है। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उससे कल्चर है कि अपलाइन को हमेशा सर बोलेंगे, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई हो,
लेकिन है वो आपके लिए सर, क्योंकि आपसे बड़े हैं, आपसे ऊपर आते हैं डाउनलाइन में, तो आपके अपलाइन है, वो आपके अपलाइन है तो आप उनको सर बोलेंगे, और डाउनलाइन को हमेशा जी बोलेंगे। किसी का भी नाम खाली नहीं लेंगे। मान लीजिए अगर कोई अपलाइन है आपके, तो मान लीजिए सरफराज सर हो गए, मिकाइल सर हो गए, दानिश सर हो गए, और मान लीजिए कोई डाउनलाइन है आपकी तो राहुल जी हो गए, ठीक है, एकता जी हो गई, जी लगाना है आपको और किसी के नाम के आगे, ठीक है। ये हमारे कल्चर है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है वो है हमारा ड्रेस कोड। ड्रेस कोड भी सिर्फ मीटिंग्स के लिए। नॉर्मल डेज में आप मिल रहे हैं तो हाँ आपको एक अच्छा ड्रेस पहनना है, पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी कलर का उस कलर का, लेकिन जब मीटिंग्स चल रही हैं तब हमारा एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड है, आप इसको देख सकते हैं। लगभग ऐसा ड्रेस कोड हमारा होता है, ठीक है। उसमें क्या है, एक फॉर्मल व्हाइट शर्ट है, एक फॉर्मल ब्लैक ट्राउजर है, फॉर्मल ही शूज हैं, फॉर्मल ही टाई है, प्रॉपर हेयर कटिंग है और प्रॉपर शेविंग है। अगर ये सब आप फॉलो करते हैं, और फॉलो करना बड़ा आसान है, तो आप एक डिसेंट, एक प्रोफेशनल पर्सन लगते हैं। जो गेस्ट आपके साथ आता है उसको भी लगता है कि यार नहीं, यहाँ पर आने के बाद लोगों की पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद लोग सीरियस हो रहे हैं, तो आपको ऐसा शो करना और आपको ऐसे ड्रेस कोड में रहना है, ठीक है। ये हमारा ड्रेस कोड है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है सिस्टम पिलर। सिस्टम पिलर मतलब कि हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, काम करने का एक सिस्टम होता है। आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सिस्टम होता है। आप स्कूल में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, उसके बाद पढ़ाई होगी, उसके बाद इंटरवल होगा, स्कूल की छुट्टी होगी, 4-5 महीने निकल जाएंगे तो आपका फिर मिड टर्म एग्जाम होगा, उसके नंबर आएंगे, फिर आपको फाइनल एग्जाम होगा, उसके नंबर आएंगे, फिर दोनों को जोड़ा जाएगा, फिर आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, फिर आप पास हुए कि फेल हुए, इसके हिसाब से आपको आगे भेजा जाएगा। सिस्टम है। तो ऐसे ही विजन फोर का सिस्टम है कि आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो कोई भी आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता, और अगर इन पॉइंट्स में आप गलती करते हैं तो फिर आप खुद समझ लीजिए कि आप कामयाब नहीं होंगे, बहुत मुश्किल से कामयाब होंगे। और बहुत ही इजी पॉइंट्स है, लेकिन इनको फॉलो लोग नहीं कर पाते। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं कर पाते, पर बहुत ईजी पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है, इसको समझिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, सक्सेस का हमेशा एक सिस्टम होता है। कोई अमीर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, कोई बड़ा बिजनेस संभाल रहा है, तो उसकी भी सक्सेस का एक सिस्टम है। और एक छोटा मोटा दुकानदार भी, अगर वो कामयाब है, मान लीजिए महीने का वो 50,000 ही कमाता है, तो उसका भी एक सिस्टम है। टाइम से दुकान खुलेगी, टाइम से बंद होगी, हिसाब होगा, हर चीज का सामान लाया जाएगा, कस्टमर से रिलेशन बनाया जाएगा। सिस्टम है, मजाक में नहीं हो जा रहा, कोई जादू नहीं हो रहा, सिस्टम से हो रहा है। तो ऐसे विजन फोर का भी एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? सिस्टम का पहला पॉइंट है बी 100% प्रोडक्ट यूजर। जिस बिजनेस में आप हैं, जिस कंपनी का आप एसोसिएट हैं, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके आप 100% यूजर बनिए। क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास? हमारी वेबसाइट है, उसको डेली विजिट करिए। विजन फोर की काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉश, शैम्पू, ठीक है, ऑयल, ये सब यूज़ कीजिए अपने घर में। आप किसी और कंपनी करते हैं, इससे बेहतर अपनी कंपनी कीजिए, तो आपको उस पर पेमेंट भी मिलेगा, आपको उसका बिजनेस वॉल्यूम भी बनेगा, ठीक है। और हमारी कंपनी के कोर्सेज हैं, उसको कोर्सेज को पढ़िए आप। तो बी 100% प्रोडक्ट यूजर। जिस कंपनी में आप हैं उसके प्रोडक्ट्स को 100% यूज कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ। अपने आप को कॉन्स्टेंटली आपको अपग्रेड करना है, ठीक है। जैसे आप विजन फोर में आए थे, अगर आप वैसे ही रहते हैं 4-5 साल तक, तो आपको कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आप जैसे अभी हैं वैसे ही पहले थे, तो पहले तो आप नाकामयाब थे ना, आप फेलियर थे, आप सक्सेस थोड़े थे। आप सक्सेस करना है तो कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। वो चेंज है आपको अपने आप में लाने वाला चेंज। तो अपने आप को अपग्रेड करिए। कैसे अपग्रेड करेंगे? अपने आप को अपग्रेड करिए नॉलेज के मामले में। ज्ञान जो आपको होना चाहिए अपने फील्ड का अच्छा होना चाहिए। आप किस फील्ड में, आप डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में, उस फील्ड का ज्ञान आपको होना चाहिए। उस फील्ड में क्या काम आता है? उस फील्ड में आते हैं गेस्ट का माइंडसेट समझिए। उस फील्ड में यूज होती है सेल्स की किताब पढ़िए, इन्वेस्टमेंट की किताब पढ़िए, पीपीटी की किताब पढ़िए, अच्छे एग्जाम्पल देखिए। आपको देने एग्जाम्पल आ जाएगा तो अच्छे पढ़िए। तो इस तरह से अपनी नॉलेज बढ़ाइए, बुक पढ़ के, वीडियो देख के नॉलेज बढ़ाइए। फिर उसके बाद आपको काम करना अपनी स्किल्स पे, क्योंकि स्किल्स वो चीजें जो आपको फील्ड में शो करनी है। तो कॉन्स्टेंटली लर्न करिए, कॉन्स्टेंटली इन्विटेशन कीजिए, कॉन्स्टेंटली पीपीटी फॉलोअप ये सब कीजिए। बाय कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड डूइंग इन्विटेशन पीपीटी फॉलोअप, उसको करते भी जाइए, गलतियां आए तो उसको सीखते भी जाइए। इससे आपकी स्किल डेवलप होंगी, स्किल अपग्रेड होंगी, और लास्ट में आपको अपनी पर्सनैलिटी अपग्रेड करनी है। सक्सेसफुल पीपल जो हैं आपके अपलाइन में, उनको देखिए क्या कर रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, और उसको डुप्लीकेट कीजिए। मान लीजिए आपके अपलाइन में आपको लगता है कि मान लीजिए प्रवीण सर अच्छे कपड़े पहनते हैं, सरफराज सर अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिकाइल सर अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है,
तो आप उनको देख तो रही हैं, पर उनको फॉलो भी कीजिए, डुप्लीकेट भी कीजिए। उनके जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अच्छे से चलिए, अच्छे से फॉलो कीजिए चीज़ों को, तो आपको अपग्रेडेशन आपके अंदर फील होगा। तो 2 पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट जो आपका है वो है ऑलवेज बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ योर टीम। अपनी टीम से हमेशा कॉन्टेक्ट में रहिए। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस है ये, आप कहीं किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आप विजन फॉर यू में कोई जॉब नहीं कर रहे कि आपको अपना काम खत्म करना हो, घर जाना और आराम करना है ना। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा एम्पायर होने वाला है अगले 4-5 साल में, तो आपको उसमें बिजनेस की तरह ही काम करना पड़ेगा। और एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की रग रग से वाकिफ होता है, तो आपको भी अपने बिजनेस की रग रग से वाकिफ होना पड़ेगा और अपनी टीम से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, आपके अपलाइंस, उनसे डेली बात कीजिए। अपनी एटलीस्ट 10 डाउनलाइन से डेली बात कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक कोर टीम मीटिंग रखिए हर वीक डिस्कशन के लिए, कि आपकी एक कोर टीम होनी चाहिए जिसमें आपके अपलाइन भी होते हैं, जिसमें आपके डाउनलाइन भी होते हैं, 4-5 लोग आपके जो सही में बिजनेस संभाल रहे हैं पूरी टीम का, उनकी एक मीटिंग कीजिए। तो इससे क्या है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ पता रहेगा, सब चीज़ों पर कंट्रोल रहेगा आपका, तो कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हुआ ये। चौथा पॉइंट है आपका अटेंड ऑल टाइप्स ऑफ मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स एंड गैदरिंग ऑफ विजन फॉर यू। विजन फॉर यू की कहीं भी कोई भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, गैदरिंग हो रही है, आपको उसको मिस नहीं करना। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, एक भी ऑनलाइन मीटिंग विजन फॉर यू की 1 घंटे से ज़्यादा ये नहीं हो सकती। अगर आप यूट्यूब खोल के एक बार बैठ जाए तो 1 घंटा तो हम लोग वैसे ही निकाल देते हैं। तो अगर हमारे अपलाइन जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमसे कुछ कहने के लिए ऑनलाइन आ रहे हैं, तो हमको हमेशा अवेलेबल रहना है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और मान लीजिए सेमिनार हो रहे हैं, सेमिनार कितने होते हैं? महीने में 1, महीने में 2, और सेमिनार में मैक्सिमम आपको आता है 2 या 3 घंटे। तो उसमें आपको जरूर जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि जो लोगों ने आपके साथ शुरू किया था वो लोग आज कहाँ पहुंच गए हैं, क्या सक्सेस विजन फॉर यू में लोगों को मिल रही है, लोग कितना कुछ सीख रहे हैं। ट्रेनिंग अटेंड करनी है आपको हमेशा, कोई गैदरिंग हमेशा अटेंड करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां नहीं जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो कोई बदलाव आपकी जिंदगी में नहीं आया, पर आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीख के आएंगे। तो इसलिए हर एक तरह की मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, गैदरिंग विजन फॉर यू की है, आपको अटेंड करनी है। जो लास्ट पॉइंट है हमारे सिस्टम पिलर का, वो है डू डेली एक्टिविटीज। सबसे छोटा पॉइंट और सबसे ज्यादा गलती लोग इसी में करते हैं, डेली एक्टिविटी नहीं करते। विजन फॉर यू में आगे बाबा बन जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, बट एक्टिविटी के नाम पे 0 हो जाते हैं। एक्टिविटी कीजिए। एक्टिविटी क्या है? सिंपल 4 एक्टिविटी है, इन्विटेशन है, प्रेजेंटेशन है, फॉलोअप है और ट्रेनिंग है। यही 4 एक्टिविटी हैं। अब इन एक्टिविटीज को पहले आपको खुद सीखना है, सीखने में दिक्कत आएगी तो गिव अप नहीं करना है, पहले खुद सीखना है, ठीक है, फिर उसको करना है। इन्विटेशन फील्ड में जाके कीजिए, प्रेजेंटेशन कीजिए, फॉलोअप कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए। इसके बाद आपको फिर ये सिखाना है लोगों को, तो ट्रेनिंग कीजिए। तो ये पॉइंट मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा लोग इसमें गलती करते हैं। ये समझ लीजिए जो फील्ड में काम कर रहा होगा वो एक बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन से भी आगे जाने का चांस रखता है। क्यों? क्योंकि वो रियल में एक्टिविटी कर रहा है। तो आपको भी रियल में एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम पिलर हुआ। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हाउ टू डू। जो हमारी एक्टिविटी है, रियल में क्या करना है सर, जो आप जो कह रहे हैं ग्राउंड पे जाके काम करना है, वो लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं नॉलेजेबल पर्सन से। तो ग्राउंड में फिर करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ गेस्ट इनटू एसोसिएट। यही हमारा काम है विजन फॉर यू में, ट्रैक्शन में यही काम है कि हमारे गेस्ट होता है, उसको हम लोग अपना प्लान दिखाते हैं, वो हमारे सिस्टम में आता है और हम लोग को उसके बेस पे इनकम मिलती है, और आगे वो भी ये काम करता है, उसको भी इनकम मिलती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है गेस्ट को एसोसिएट में कन्वर्ट करने का, ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन एक बार सीख जाते हैं तो काम फिर इशारों में होता है। तो जब आप सीखे नहीं हैं, जब आपसे गलतियां हो रही हैं, उस टाइम आपको पेशेंस रखना है, उस टाइम गिव अप नहीं करना है। अगर आपने उस टाइम गिव अप नहीं किया तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि विजन फॉर यू ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, रियल लाइफ में भी ये स्किल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू डू में, वो है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग मतलब कि आप और गेस्ट का कनेक्शन। मान लीजिए गेस्ट आपका दोस्त अगर है भी, तो दोस्त को एकदम रैंडमली इन्वाइट नहीं कर देंगे ना, पहले ब्रिजिंग करेंगे। पहले समझ लीजिए मतलब जो एक आइस ब्रेकिंग चीज होती है ना, आइस ब्रेक करना 2 लोगों के बीच में, वो करेंगे आप। उसके बाद आप उसको इन्वाइट करेंगे, इन्विटेशन हो गया, इन्विटेशन सुन के गेस्ट आपसे मिलने आएगा। इन्विटेशन के बाद आप प्रेजेंटेशन करेंगे, आप उसको पूरा प्लान दिखाएंगे, क्या चीज़ है, क्या क्या सिस्टम में है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या इनकम है। प्लान खत्म होने के बाद उसका नेट सेशन करेंगे, नेट पे दिखाएंगे कैसे कैसे पैसा आता है, कैसे कैसे लोग कमा रहे हैं। उसके बाद आप उसका फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप मतलब कि क्यों ज्वाइन करे वो विजन फॉर यू, विजन फॉर यू ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं।
नेक्स्ट आता है फॉलो थ्रू, यानी आप उसको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपने कैसे किया, आपने क्यों किया, आपको क्या प्रॉब्लम आई, उसके बावजूद भी आपने क्यों किया। फिर आपको उससे पैसा लेना है, जो भी उसका ज्वाइनिंग अमाउंट जिससे भी ज्वाइन कर रहा है वो जिस भी पैकेज ज्वाइन कर रहा है, फिर आपको उसका लॉगिन कराना है और उसके बाद फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो ये हमारा प्रॉपरली हाउ टू डू पिलर है, ठीक है। इस पिलर के एक एक पॉइंट को मैं आगे आने वाली ट्रेनिंग्स में समझाऊंगा, ठीक है। ब्रिजिंग का पूरा एक वीडियो रहेगा, इन्विटेशन का पूरा एक वीडियो रहेगा, प्रेजेंटेशन का, सब एक एक पॉइंट का एक एक पूरा वीडियो है। एक से ज़्यादा वीडियो भी हो सकते हैं, वो भी रहेंगे। तो अभी खाली मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि प्रोसेस में आता क्या क्या है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है, ठीक है। अगर ये 9 पॉइंट आप सीख गए और इन 9 में से 4-5 पॉइंट तो मतलब इशारों वाले हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो तो आप सीख ही जाएंगे आराम से। जो मेन पॉइंट है, मान लीजिए इन्विटेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, फॉलोअप करना, ये मैं आपको सिखा दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो अगर आप ये सीख गए और आपने इसको ठीक से किया, मैं 12 बोल रहा हूँ, किया किया किया, यानी कि सिर्फ सीखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं, इसको करना है। करना ही मेन चीज है। सीखते तो बहुत लोग हैं लेकिन करते बहुत लोग नहीं है, आपको करना है। तो आने वाले टाइम में आपको वीडियो सिखा दूंगा मैं आपको, इस चीज़ों को अपनी डायरी में आप नोट करते जाइए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। और लास्ट में ये करिए कि आपकी जो पीपीटी है उसको फुल अपना डायरी में लिखिए। आप अभी पीपीटी करना नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, आपके अपलाइन जानते हैं। अपलाइन आपको पूरी पीपीटी लिखाएंगे। हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं पीपीटी की, बहुत सारे ऑडियो वीडियो सब कुछ है। तो आप उसको देख देख के अपनी डायरी पूरी लिखिए, उसको रिवाइज कीजिए, ताकि कल को गेस्ट आपसे मान लो कुछ सवाल करता तो आपको पता तो रहे कि उसको पीपीटी में सुनाया क्या गया था। फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर आपने पीपीटी खुद नहीं की, आपको मान लो अगर नहीं आती, आपके अपलाइन नहीं की या किसी और ने की, और गेस्ट अगर आपसे सवाल करता तो आप कम से कम आपको पता तो हो कि पीपीटी में क्या क्या बताया गया था, उसको उसके बेस पे आपको फॉलोअप करेंगे। तो पहले पूरी पीपीटी डायरी में अपनी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो लास्ट हमारा पिलर है वो है रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड पिलर। सिंपल सा ये समझने का पिलर है। समझने का पिलर क्या है कि रिलेशनशिप मैटर्स मोस्ट इन अवर जर्नी। हमारी जर्नी में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो होता है रिलेशनशिप। कुछ लोग यस कहेंगे, कुछ लोग नो कहेंगे, ठीक है। कुछ लोग हमें हाँ बोलेंगे कि ठीक है हम तुम्हारे साथ करेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, लेकिन एट लास्ट में हमारा जो रिलेशनशिप उनके साथ है उससे ही हमारी सक्सेस डिपेंड करती है, ठीक है। जितना अच्छा रिलेशनशिप लोगों से आपका, उतना ज्यादा लोगों का आप पे ट्रस्ट, और जितने ज्यादा ट्रस्ट उतनी आसानी से आपकी टीम में वो आने वाले हैं, ठीक है। सो मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन। सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसको करते करते आपको अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना अपने काम के प्रति। कभी भी लालची मत बनिए, ठीक है। हमेशा अपनी प्राइड को पहली प्रायोरिटी दीजिए। किसी को रिक्वेस्ट मत कीजिए, किसी से भीख मत मांगिए ज्वाइन करने के लिए। आपका सिस्टम, आपका प्लेटफॉर्म विजन फॉर यू बहुत शानदार और बहुत स्टेबल है, बहुत ही मजबूत है। आपको किसी से इसके लिए मतलब इंसिस्ट नहीं करना किसी को कि ज्वाइन करो मेरे प्लेटफॉर्म। आप अच्छे से पीपीटी कीजिए, अच्छे से समझाइए, रिलेशनशिप मेंटेन रखिए और अपना एटीट्यूड मेंटेन रखिए, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझनी है। अभी समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे काम करते करते समझ में आएंगी, और आपके अपलाइन है वो आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे जो डायरी मेकिंग पिलर, और इस सारे पिलर के 5 पिलर कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ बातें मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं ताकि कल को आपको ये ना लगे कि सर ने बताया नहीं था। नेवर गिव अप। आपको कभी गिव अप नहीं करना है। ये समझिए, आप विजन फॉर यू को 2 तरह से ले सकते हैं। एक तरह से कि चलो ये मैंने मान लीजिए लॉटरी की टिकट ली है, मैंने टिकट ली है, उसका नंबर अगर मेरे जितना आ गया तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये एक सही तरीका नहीं हुआ बिजनेस करने का। विजन फॉर यू को आप इस तरह बिजनेस की तरह लीजिए। आपने कभी किसी को बिजनेस करते हुए अगर देखा हो, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो स्टार्टिंग में सारा इन्वेस्टमेंट, सारी टेंशन, सारी मेहनत उसी इंसान की होती है। बहुत कुछ लगेगा कि यार ये नहीं चल रहा, बहुत कुछ लगेगा कि कस्टमर नहीं बन रहे, बहुत कुछ लगता है। लेकिन जब एक बार बिजनेस सेटअप हो जाता है, उसके बाद वो कैश फ्लो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चला जाता है। तो सेम आपके साथ भी होगा। स्टार्टिंग में आपको टीम बनाने में, एसोसिएट बनाने में, लीडर्स बनाने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार जब वो बन गए और एक बार आपके पास अच्छी खासी बड़ी टीम हो गई और उसमें टीम में लीडर्स भी प्रेजेंट है जो काम अपने आप कर लेते हैं, फिर आपको तो सिर्फ बैठ के उस काम को मैनेज करना है। तो कभी गिव अप नहीं करिए। और स्टार्टिंग का फेज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। उस फेज में क्विट मत कीजिए, उस फेज में गिव अप मत कीजिए। उस फेज में आप ये समझ लीजिए स्विफ्ट सर ने मुझसे कहा था तो मैं अभी सीख रहा हूँ, ठीक है। कभी गिव अप नहीं करना है। एक क्वीन समझ लीजिए सक्सेस क्या होती है। सक्सेस इज इक्वल्स टू रिजेक्शन प्लस लर्निंग।
कोई भी बिजनेस जो नया नया स्टार्ट हुआ है उसके लिए यही होता है, जो सक्सेस उसकी होती है वो उसको रिजेक्शन और लर्निंग के प्रोसेस से मिलती है। अगर आपको स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो फिर आपके अंदर वो मजबूती नहीं आएगी। आप काम स्टार्ट करेंगे, आपको रिजेक्शन मिलेगा, उस रिजेक्शन से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। और लास्ट में कुछ बुक्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी है। ये बेसिक बुक्स हैं, इन बुक्स में बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी अगर आप ये सब कुछ याद रखेंगे। और देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ कितने नाम, 7 नाम लिखे हैं। एक एक बुक को आप एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपने ये 7 बुक भी पढ़ी तो आप 2 महीने में, 2.5 महीने में ये बुक्स खत्म कर देंगे। और अगर आपने ये बुक्स खत्म कर ली तो आप एकदम समझ लीजिए PhD होगा नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। ठीक है। कौन सी बुक है? बहुत छोटी छोटी पतली पतली बुक्स हैं। पहली बुक क्वेश्चन आर दी आंसर, ये बुक आपको सिखाएगी गेस्ट से डील कैसे करना है, गेस्ट सवाल करता तो आंसर कैसे करना है। दूसरा रिच डैड पुअर डैड, ये किताब आपको सिखाएगी कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है और अपनी बिजनेस को अपने हाथ में क्यों लेना है, किसी की नौकरी क्यों नहीं करनी। उसके बाद है द 21st सेंचुरी बिजनेस, इसमें आपको सिखाया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्यों 21st सेंचुरी का बिजनेस है और आने वाले टाइम में ये क्यों स्ट्रांग होने वाला है। और अगर आपको मालूम रहेगा तो आप गेस्ट को बता देंगे अपने। नेक्स्ट है बिजनेस स्कूल, इसमें आपको बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस करने के एस्पेक्ट, दिमाग कैसे लगाना है वो सब सिखाया जाएगा। उसके बाद है कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन, इस बुक में आपको सिखाया जाएगा कि गेस्ट के सवालों के जवाब किस तरह कॉन्फिडेंस से देने हैं, गेस्ट क्या क्या सवाल कर सकता है, आपको क्या क्या जवाब देने हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ी तो आपका एक जो एटीट्यूड है ये जवाब देने का वो बन जाएगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा जवाब देना। फिर उसके बाद है कॉपी कैट मार्केटिंग 101, इस किताब में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे डुप्लीकेशन करते हैं। मान लीजिए आपने कुछ काम सीख लिया लेकिन अब आप ये देख रहे हो कि डाउनलाइन में कोई लीडर नहीं बन रहा, सारा काम आज से 1 महीने पहले ही मैं कर रहा था और अभी मैं कर रहा हूँ और टीम धीरे धीरे बढ़ रही है। आज 10 की टीम है, कल 20 की है, 150 की है, 100 की होगी और अकेला काम करने वाला अगर मैं ही तो मैं तो पागल हूँ काम करते करते। तो क्या करना पड़ेगा, आपको टीम में लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये जो किताब है कॉपी कैट मार्केटिंग, ये किताब आपको यही सिखाती है कि जो आपको आता है वो डुप्लीकेट कैसे करना है, या जो आपके अपलाइन को आता है वो खुद किस तरह अपने अंदर डुप्लीकेट करना है। और लास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, क्या, कैसे, इस किताब को भी पढ़िए। इसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मालूम पड़ेंगे। ये किताबें आपको पढ़नी है। और लास्ट में कुछ आपके पास वीडियोस हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही देख लेनी है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट इससे ही मिल जाएंगे। कौन सी वीडियोस हैं? विवेक बिंद्रा सर की वीडियो है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, संदीप माहेश्वरी की वीडियो है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, रिचर्ड ब्रैंसन, अमिताभ कांत, एरिक वोरी, रैंडी गेज, इन सब की वीडियो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो है वो आपके अपलाइन जो भी रिस्पेक्टिव हो उनसे आप पूछिए, वो आपको बताएंगे। और कुछ टाइम बाद इतना हम लोग डिजिटल होने वाले हैं कि ये सब वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे भी इसके लिंक डाल देंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अपने अपलाइन से आप पूछिए, वो आपको बताएंगे। तो ये सब कुछ आपको करना है स्टार्टिंग में। इसमें मान लीजिए 1 हफ्ते का टाइम भी लगा इन सब कामों में, ठीक है, ट्रेनिंग लेने में, वीडियोस देखने में, किताबें अरेंज करने में 1 हफ्ते का टाइम लगा। ये टाइम लगाइए लेकिन एकदम पुख्ता होकर जाइए, स्ट्रांग हो गई। क्योंकि अगर आप बिना तैयारी के ग्राउंड में जाएंगे, किसी ने कुछ सवाल कर दिया उल्टा सीधा या आपको उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो आप तो कॉन्फिडेंस अपना सारा गिरा देंगे। तो पहले तैयार होइए पूरा, फिर उसके बाद ग्राउंड में जाइए। ठीक है।